subscribe. Assalamualaikum, welcome in Alam Academy. Please like, share and subscribe my channel. If you are new on my channel, do subscribe and press the bell icon to receive my video on time. Okay, today we are doing question number 4, exercise 30.3. In this question, in which quadrant does theta lie if? So आपसे पूछा जा रहा है कि इस क्वाड्रेंट में थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अगर क्वेश्चन में आपके पास इस तरह दिया हुआ होगा, ग्रेटर देन और लेस देन के सिंबल के साथ कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ दिए हुए हैं, सिंबल्स दिए हुए हैं, और आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कौन से क्वाड्रेंट में थीटा बन रहा है। आपको थीटा डायरेक्टली नहीं दिया हुआ जिस तरह के क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ था। तो इसको किस तरह सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले आप देखें कि आपको क्वेश्चन पढ़ने आना चाहिए कि किस तरह हम इसको पढ़ेंगे। कॉस थीटा, ये जो सिंबल है और ये जो सिंबल है, इसको किस तरह हमने समझना है। देखिए, एक चीज़ याद कर लें, जिस तरफ माउथ ओपन होगा वो वैल्यू बड़ी होगी। जिस तरह जैसे इसका ये वाला साइड माउथ ओपन है तो हम यहाँ पे बड़ी वैल्यू लिख सकते हैं और यहाँ लेस वैल्यू लिखेंगे। यानी कि हमेशा जो जिस तरफ समझ लें क्रोकोडाइल है, क्रोकोडाइल देखा है ना आपने, इस तरह एलिगेटर जिस तरह होता है, उसका माउथ जिस तरफ ओपन है ना, उस तरफ बड़ी वैल्यू है। तो यानी अगर हम इसको इस तरह पढ़ेंगे तो 3 लेस देन 4, ठीक है। और अगर हम इस तरफ कर देंगे तो यहाँ पे बड़ी वैल्यू आएगी, 5 ग्रेटर देन 4। तो ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा आपको कि ग्रेटर देन और लेस देन का सिंबल क्या समझना चाह रहे हैं हम, ठीक है। तो कॉस थीटा ये क्या हो गया, इस साइड छोटी वैल्यू, क्योंकि इस तरफ माउथ बंद है। क्रोकोडाइल का माउथ अगर हम इस तरह से सिंबल से याद रखने के, क्रोकोडाइल का जो माउथ होता है वो किस साइड ओपन है, तो वो हमेशा बड़े साइड पर ओपन होगा। तो जो थीटा है आपका वो 0 से लेस है, कॉस थीटा इज़ लेस देन 0। तो अगर आपको भी मैं क्वेश्चन नंबर 1 में लिख कर बता देती हूँ, कॉस थीटा इज़ लेस देन 0, ठीक है। और दूसरी बात हमें ये बताई गई है, दूसरा पोर्शन में हमें ये बताया गया है कि साइन थीटा, अब यहाँ पे देखिए माउथ इस तरफ ओपन है सिंबल का, तो ग्रेटर देन होगा, ठीक है। साइन थीटा ग्रेटर देन 0, तो हम यहाँ लिखेंगे साइन थीटा ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब आपको पता है कि 0 से कोई वैल्यू बड़ी है तो इसका मतलब है कि वो +1 है, और अगर 0 से कोई वैल्यू छोटी है तो इसका मतलब है वो -1 है, या तो 0 से पीछे की तरफ जा रहे हैं हम, तो यानी वैल्यू जो है वो होगी नेगेटिव। और 0 से अगर कोई वैल्यू बड़ी है तो इसका मतलब है कि वो क्या है, पॉजिटिव, ठीक है। 1 मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, कोई भी वैल्यू हो सकती है अदर देन 1। तो इस क्वेश्चन में हमें ये बता दिया गया है कि कॉस थीटा, यानी थीटा की बात हो रही है, तो थीटा की वैल्यू अगर कॉस के साथ है तो कॉस थीटा लेस देन 0 आ रहा है और साइन थीटा ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तो हमें ये वाला जो हमने लास्ट पार्ट्स में पढ़ा है क्वाड्रेंट सिस्टम, वो आपको सबसे पहले बना लेना अपनी कॉपी पर। क्वाड्रेंट सिस्टम ने हमने यही पढ़ा था, 90 डिग्री, 0, 180, 270, ठीक है। यहाँ पे ये पूरा सर्कल कंप्लीट होने के बाद 360 डिग्री का सर्कल कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो इसमें आपको ये बताया जा रहा है कि कौन कौन से क्वाड्रेंट किस क्वाड्रेंट में है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके पास ऑल पॉजिटिव होते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में आपके पास साइन और कॉसिक पॉजिटिव होते हैं, जी मैं सिर्फ पॉजिटिव की बात कर रही हूँ, नेगेटिव मतलब अदर देन नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास टेन और कॉड पॉजिटिव होता है, जबकि कॉस और सेक फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। इस चार्ट को जहन नशीन कर लें और जब भी ये क्वेश्चन सॉल्व करें पहले बना लें साइड पर, ताकि आपको कोई गलती ना हो। अब देखिए, आपके क्वेश्चन में कह रहे थे कि कॉस थीटा लेस देन 0 है, यानी कॉस आपका नेगेटिव है। अब आप देखें कि कौन से क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव आ रहा है। क्वाड्रेंट हमारा सेकंड हो सकता है या तो थर्ड हो सकता है, लेकिन दूसरी पोर्शन में आपको क्या बताया जा रहा है, साइन पॉजिटिव है, यानी 0 से बड़ा है तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो हमें ये पता चल गया कि हमारा कॉस नेगेटिव है और साइन पॉजिटिव आ रहा है,
तो ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें कॉस नेगेटिव और साइन पॉजिटिव है? तो देखें साइन पॉजिटिव चेक कर लें, साइन पॉजिटिव ये वाला है और कॉसेक पॉजिटिव है। तो कॉसेक तो नहीं चाहिए हमें, कॉस चाहिए, तो कॉस नेगेटिव होगा। जब साइन पॉजिटिव है और कॉस दिया हुआ नहीं है पॉजिटिव के लाइन में, तो कॉस नेगेटिव हो जाएगा। इससे हमें समझ में आ गया कि ये कौन सा क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये हमारे क्वाड्रेंट 2 यानी सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा गया है कि tan थीटा ग्रेटर देन 0 है एंड cos थीटा लेस देन 0 है। देखिए tan थीटा अगर ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब है कि क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और अगर cos थीटा लेस देन 0 है तो इसका मतलब है क्या, ये नेगेटिव होगा। ठीक है, कोई भी चीज़ अगर 0 से छोटी है तो ये वो नेगेटिव में चली जाएगी, और 0 से अगर बड़ी है तो वो पॉजिटिव में चली जाएगी। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आई होप आप लोगों को। अब हम क्वाड्रेंट सिस्टम में देख लेते हैं कि क्वाड्रेंट सिस्टम में हमारे पास tan पॉजिटिव और cos नेगेटिव कहाँ आ रहा है। तो देखिए tan पॉजिटिव है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में और cos नेगेटिव है क्योंकि वो गिवन नहीं है। इसका मतलब सिर्फ tan और cot थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और cos क्या होगा, अल्टीमेटली नेगेटिव होगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट इज़ द आंसर। सही है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हमारा क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा जा रहा है साइन थीटा लेस देन 0 एंड सेक थीटा लेस देन 0। साइन थीटा भी लेस देन 0 है एंड सेक थीटा भी लेस देन 0 है। तो यानी हमारा साइन भी नेगेटिव है और सेक भी नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। देखें थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास सबसे पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, तो इस क्वाड्रेंट में तो आ नहीं सकता। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव आ रहा है, तो हमारे पास जो गिवन है उसमें साइन नेगेटिव है, तो सेकंड क्वाड्रेंट भी नहीं होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास tan और cot पॉजिटिव है, इसके अलावा कोई पॉजिटिव नहीं है, जबकि फोर्थ में sec पॉजिटिव होता है, तो हमें sec नेगेटिव चाहिए। इसका मतलब है कि आपका जो क्वाड्रेंट का आंसर है वो है क्वाड्रेंट 3। ठीक है, तो आपने सिंपली आंसर लिखना है कि थीटा लाई इन क्वाड्रेंट 3। सही है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कह रहे हैं cot थीटा ग्रेटर देन 0 एंड sec थीटा लेस देन 0। तो इसका क्या मतलब होगा, देखें इसमें हमारे पास cot थीटा ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब क्या होगा, cot थीटा। अच्छा, ये जो मैं आपको पॉजिटिव नेगेटिव समझा रही हूँ ये आपको अपने जहन में रखना है या तो रफ वर्क में करना है, इसको आपने यहाँ प्रेजेंटेशन का हिस्सा नहीं बनाना। ठीक है, अच्छा cot थीटा आपका ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव होगा, और sec थीटा लेस देन 0 है, इसका मतलब ये नेगेटिव होगा। अब आप अपने क्वाड्रेंट सिस्टम में चेक करें कि आपका cot और sec कहाँ पे लाई कर है। तो cot पॉजिटिव चाहिए आपको, पहले cot चेक कर लें। तो cot पॉजिटिव थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, यानी sec जो है वो नेगेटिव है यहाँ पे, तो आप इसको यहाँ पे मेंशन कर दें, थीटा लाइज इन क्वाड्रेंट 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा जा रहा है cos थीटा लेस देन 0। तो cos थीटा लेस देन 0 कब होता है, cos थीटा लेस देन 0 होगा जब आपका पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। देखें लेस देन हमेशा 0 से कोई भी चीज़ होगी तो वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। ठीक, और tan थीटा भी लेस देन 0 बता रहे हैं, तो इसका मतलब है tan भी आपका नेगेटिव है। ठीक है, cos और tan दोनों आपके नेगेटिव हैं। क्वाड्रेंट सिस्टम बना लेते हैं यहाँ पर हम, ऑल पॉजिटिव फर्स्ट में, सेकंड में आपके पास साइन और cosec आ जाता है, tan और cot आ जाता है, और फोर्थ में आपके पास cos और sec आ जाएगा। ठीक है, ये सारे हमारे पॉजिटिव हैं, नेगेटिव इसके अल्टीमेटली जो अपोजिट बनते हैं बचते हैं वो हो जाएंगे। तो cos और tan किस में नेगेटिव आ रहा है आपका, देखें फोर्थ में तो नहीं आएगा क्योंकि cos पॉजिटिव है, tan पॉजिटिव है यहाँ पर, और यहाँ पे साइन और cosec हैं, तो इसका मतलब है
कि ये है सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। क्वाड्रेंट आपका क्या आ जाएगा 2, क्योंकि ये दोनों नेगेटिव हैं और यहाँ पे मेंशन भी नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करते हैं और दोनों नेगेटिव हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का, इसकी कॉम्प्लिकेशंस को अच्छी तरीके से समझ लें। देखें, आपके पास कह रहे हैं कि कॉट 0 से बड़ा है, ठीक है। कॉट थीटा इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम अगर कॉट थीटा ग्रेटर देन 0 है और लेस देन 1 है, ठीक है। आपको सब में 2 क्वाड्रेंट सिस्टम दिए हुए थे, कॉस और टेन दिया हुआ था, इसी तरह सब में 2 सिस्टम्स बता रहे थे। लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक ही सिस्टम गिवन है कॉट, और कॉट जो है वो ग्रेटर देन तो 0 है लेकिन लेस देन 1 है। तो 0 से लेके 1 के दरमियान की कोई वैल्यू है तो ये पॉजिटिव, ठीक है तो ये पॉजिटिव। अब आप बताएं कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए ये चीज़ समझें कि कॉट आपका पेज नंबर 285 पे ये टेबल गिवन है, इससे हम थोड़ी सी हेल्प लेंगे कि देखें कॉट 0 डिग्री पर, कॉट की बात हो रही, कॉस की बात नहीं हो रही, ठीक है। कॉट 0 डिग्री पर इन्फिनिटी है, इस साइन को इन्फिनिटी पढ़ते हैं, यानी बियॉन्ड द लिमिट चली गई है वैल्यू, ठीक है। 30 डिग्री पर ये √3 है। अब अगर आप √3 का डेसिमल में कन्वर्जन करके देखें तो देखें √3 हमारे पास क्या आ रहा है, √3 आ रहा है 1.7। क्वेश्चन में हमारे पास ये कहा जा रहा है कि 0 से बड़ी वैल्यू है लेकिन 0 से बड़ी है लेकिन 1 से छोटी वैल्यू है, तो 1.7 तो 1 से बड़ी हो गई, तो 30 डिग्री की एंगल तो नहीं बन रही थीटा, जबकि 45 पे ये 1 बता रहे हैं, लेकिन 1 भी नहीं होगी क्योंकि 1 से छोटी वैल्यू चाहिए हमें, तो 45 डिग्री भी नहीं होगा। जबकि कॉट क्या है 1/√3 है, ठीक है। 1/√3 को अगर हम कैलकुलेटर में लिखें तो ये आता है आपके पास 1/√3, तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है 0.57। 0.57 0 से 1 के दरमियान की वैल्यू है 0.57, तो हो सकता है कि ये हमारा आंसर हो। लेकिन हम चेक करते हैं कि 90 पे 0 है तो ये भी नहीं होगी, इन्फिनिटी अगेन फिर 0 एंड इन्फिनिटी अगेन, तो ये हमारी वैल्यू आ गई एंगल की, यानी हमें थीटा पता चल गया कि थीटा 60 डिग्री आ रहा है, ठीक है। अब आप क्वाड्रेंट में देखें कि हमें पता है कि इस क्वाड्रेंट में ये 0, 90, 180, 270 और अगेन 360 डिग्री का सर्कल बन जाएगा। आप डिग्री ज़रूर मेंशन कीजिएगा कहीं भी लिख रहे हो तो। अच्छा, अब आप देखें कि हमने ये समझ लिया था कि हमारा जो एंगल बन रहा है कॉट का इस क्वेश्चन के मुताबिक वो बन रहा है 60 डिग्री, ठीक है। तो 60 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में बन रहा है, कौन से क्वाड्रेंट में बन रहा है, क्वाड्रेंट आपका आ रहा है 0 to 90, ठीक है। तो 0 to 90 आपका कॉट आ जाएगा यहाँ पे 60 डिग्री के मुताबिक कॉट। तो कौन सा क्वाड्रेंट आया आपका आंसर, आपका आंसर आ रहा है क्वाड्रेंट 1, ठीक है। अब देखें, आप ये सोच रहे होंगे कि डायरेक्ट हम क्वाड्रेंट 1 भी कह सकते थे क्योंकि कॉट पॉजिटिव है, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव है। देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट भी, हमारा थर्ड क्वाड्रेंट भी बन सकता था, लेकिन यहाँ 180 से लेके 270 तक की एंगल है, तो ये चीज़ भी हमें जहन में रखनी है। बाकी जगह ऐसी कोई कंडीशन नहीं बताई गई थी तो हमने ये नहीं सोचा, लेकिन हमें यहाँ ये बताया गया कि 0 और 1 के दरमियान की वैल्यू है, तो हमने समझ लिया कि कॉट 60 किसके बराबर होता है 1/√3, जो कैलकुलेटर में लिखने के बाद 0.75 के इक्वेलेंट आया। तो हम समझ गए कि ये हमारा करेक्ट क्वाड्रेंट है जो कि लाई करता है, तो हम यहाँ क्वाड्रेंट 1 लिखेंगे, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। देखिए वीडियो को पूरी देखा करें, जल्दबाजी में ये सोच के कि नहीं हमें समझ में नहीं आ रहा और छोड़ दिया वीडियो को, 2 बार देख लेने से करेक्शन हो जाती है, समझ में अच्छी तरीके से आ जाता है। अच्छा, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।